एंड्योरेंस, जब साहस ने मौत से पंगा लिया। 1914-1916 अगस्त 1914। अर्नेस्ट शैकल्टन, एक जुझारू ब्रिटिश अन्वेषक, ने इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन की कमान संभाली। उनका उद्देश्य था अंटार्कटिक को पार करना, यानी दक्षिणी महासागर के उस हिस्से से निकलकर अंटार्कटिका के भीतर से पैदल और स्कीइंग कर कटिंग पॉइंट को पार करके दूसरी तरफ पहुंचना। इसके लिए उनकी जहाज का नाम था एंड्योरेंस, और नाम से भी बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी। एंड्योरेंस अपनी टीम के साथ वेडल सी की तरफ बढ़ी, लेकिन नेचर का अपना हिसाब था। 1915 की सर्दियों में जहाज ने पक आइस, घना समुद्री बर्फ में फंसना शुरू कर दिया। पहले तो सबने सोचा ठहर कर मौसम ठीक हो जाएगा, पर बर्फ के मुंह ने धीरे धीरे जहाज को घेर लिया। देहलीज पर दबाव बढ़ा और लकड़ी की कंठीनियां चरमराने लगी। अंततः जहाज पक आइस में फंसकर डूब गया, और कई महीनों की लड़ाई के बाद एंड्योरेंस को छोड़कर जाना पड़ा। जहाज बाद में डूब गया। जब साहस ने मौत से पंगा लिया। 1914-1916 अगस्त 9। शैकल्टन, एक जुझारू ब्रिटिश अन्वेषक, ने इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन की कमान संभाली। उनका उद्देश्य था अंटार्कटिक को पार करना, यानी दक्षिणी महासागर के उस हिस्से से निकलकर अंटार्कटिका के भीतर से पैदल और स्कीइंग कर कटिंग पॉइंट को पार करके दूसरी तरफ पहुंचना। इसके लिए उनकी जहाज का नाम था एंड्योरेंस, और नाम से भी बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी। एंड्योरेंस अपनी टीम के साथ वेडल सी की तरफ बढ़ी, लेकिन नेचर का अपना हिसाब था। 1915 की सर्दियों में जहाज ने पाक आइस, घना समुद्री बर्फ में फंसना शुरू कर दिया। पहले तो सबने सोचा ठहर कर मौसम ठीक हो जाएगा, पर बर्फ के मुंह ने धीरे धीरे जहाज को घेर लिया। दहलीज पर दबाव बढ़ा और लकड़ी की कंठीनियां चरमराने लगी। अंततः जहाज पक आइस में फंसकर टूट गया, और कई महीनों की लड़ाई के बाद एंड्योरेंस को छोड़कर जाना पड़ा। जहाज बाद में डूब गया। बचे लोगों की नई दुनिया। बर्फ के मैदान जहाज डूबते ही शैकल्टन और बाकी सबने एक बर्फीले समुद्र में कैंप स्थापित किया। स्मॉल टेंट्स, डॉग टीम्स के लिए कुछ प्रोविजंस और अपनी उम्मीदें। वे आइस फ्लोस पर दिन रात तैरते रहे, कभी एक बड़े आइस फील्ड पर ठहरते, कभी लेक क्रैक से भागते। मौसम क्रूर था, भारी हवा, भूखापन और मन में कॉन्स्टेंटली दबता तनाव। कुछ सदस्यों की चोटें बढ़ी, कुछ सूखे प्यास और ठंड की चपेट में आए। पर जो सबसे अनूठी चीज थी, शैकल्टन की लीडरशिप। उन्होंने राशनिंग कठोरता से लागू किया, ह्यूमर और रूटीन बनाए रखा, और हर किसी की हिम्मत बनाए रखने के लिए स्वयं सबसे आगे रहे। कई महीनों तक बर्फ पर रहकर अंत में जगह बदलने लगी। फाइनली एंड्योरेंस के हिस्से और उनके कैंप्स बर्फ में दबकर टूटने लगे। तब शैकल्टन ने कठिन फैसला लिया, लाइफ बोट्स में बैठकर समुद्र की तरफ कूच करना, क्योंकि बर्फ पर टिके रहना अब संभव नहीं था। एलिफेंट आइलैंड तक का खतरनाक सफर, ठंड, तूफान और कटी फटी नावें। उन बोटियों में 27 से 28 लोग बैठकर किसी तरह पड़े हुए टुकड़ों के बीच समंदर में हो गए। आखिर में उन्होंने एलिफेंट आइलैंड की कड़कती चट्टानें देखी, एक ठंडी सुनसान परत जहां वे अस्थायी रूप से सुरक्षित हुए। पर एलिफेंट आइलैंड पर बचकर रहना स्थायी समाधान नहीं था। वहां कोई कॉलोनियां, कोई स्टेशन नहीं थे। रास्ता साफ था, अगर मदद नहीं आई तो मौत निश्चित थी।
लुढ़काई का सबसे बड़ा कदम, जेम्स कैर्ड की यात्रा। यहाँ शैकल्टन ने इतिहास रचा। उन्होंने चुना कि वे स्वयं एक छोटी सी लाइफ बोट जेम्स कैर्ड लेकर सबसे खतरनाक यात्रा करेंगे। एलिफेंट आइलैंड से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 800 मील, लगभग 1300 किलोमीटर तक समुद्र पार करके साउथ जॉर्जिया के व्हेलिंग स्टेशन तक पहुंचना। इस छोटे से डोंगी में 4-5 साथी थे। फ्रैंक वॉर्सली, नेविगेटर, टॉम क्रीन, टिमोथी मैकार्थी, जॉन विंसेंट और हैरी मैकमिश और शैकल्टन स्वयं। एक छोटी डोंगी, समुद्री तूफान और अंधेरी रातें, लेकिन उनके पास एक चीज थी, एयर रॉड। जेम्स कैर्ड ने खुला समुद्री रास्ता काटा। कपड़े जर्जर हो गए, पानी जहरीला और नाव को बार बार पानी निकाला जाता रहा। वॉर्सली की नेविगेशन कला इस यात्रा की जान थी। उनके सेलेस्टियल फिक्सेस और डेड रेकनिंग ने नाव को सही दिशा में रखा। कई बार वे लगभग हार मानने लगे, कई बार वेव्स ने उन्हें उल्टा कर दिया, पर वे चलते रहे। लगभग 2 सप्ताह की भयंकर यात्रा के बाद मई 1916 में वे साउथ जॉर्जिया के कड़े सदर्न कोस्ट के पास पहुंचे, पर उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वे गलत जगह पर उतरे, एक दुर्गम पहाड़ी और ग्लेशियर ढके हिस्से पर, जहां कोई सड़क नहीं थी। शैकल्टन ने और उनकी टीम ने बाद में एक सबसे कठिन ओवरलैंड क्रॉसिंग की, गिरते उठते बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के, ग्लेशियर्स और पहाड़ियों को पार करते हुए, और आखिरकार स्ट्रोमनेस व्हेलिंग स्टेशन तक पहुंचे। वहां उन्होंने रेस्क्यू के लिए व्यवस्था की। बिस जाकर बचाना सभी की वापसी। शैकल्टन ने व्हेलिंग स्टेशन से तुरंत मदद मांगी। कई बार रेस्क्यू प्रयास विफल रहे। समुद्री बर्फ ने जहाजों को ऐसे रोका कि वे आगे नहीं बढ़ सके, पर शैकल्टन हार नहीं माना। अंततः कई कोशिशों के बाद अंततः अगस्त 1916 में एक चिली के जहाज येल्चो की मदद से एलिफेंट आइलैंड पर फंसे सभी बाकी सदस्यों को बचाया गया। पूरे दल में से एक भी आदमी खोया नहीं गया। यह वास्तविक चमत्कार था। लाखों में शायद ऐसी कोई और एक्सपीडिशन नहीं थी जिसमें एक्सट्रीम एंटार्क्टिका में इतने लोग जिंदा लौटे और एक भी एटम नहीं हुआ। क्यों ये कहानी आज भी दिल जीत लेती है? अद्भुत नेतृत्व। शैकल्टन ने व्यक्तिगत जोखिम उठाया, हर किसी का ख्याल रखा, मोराल बनाए रखा और सेल्फिश डिसीजंस नहीं लिए। उत्कृष्ट सीमनशिप, वॉर्सली का नेविगेशन और टीम का टेक्निकल स्किल, दोनों लाइफ सेविंग साबित हुए। कठिन परिस्थिति में मानवीय गर्मी, रफ्तार, गुस्सा, डर सब कुछ था, पर साथ में खिंचती हंसी, कहानियां और राशन छिड़काव ने लोगों को जीवित रखा।